ग्लोबल टी20 कनाडा लीग में कल भी हमें दो मैचेस देखने को मिले हैं। जैसे कि लगभग डेली दो मैचेस देखने को मिलते हैं। पहले दिन के अलावा लगभग सारे ही दिन जी हाँ। हमें दो मैचेस देखने को मिले हैं। कल भी बहुत सारे एशियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, किसकी खराब रही, किसकी बहुत एवरेज रही, चलिए आप बात करते हैं दोनों मैचेस में एसोसिएट परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मैचेस के बारे में। कल जो है जो कल रात जो 8:30 बजे मैच हुआ एसटी के हिसाब से, वो मैच हुआ सरी जगवास वर्सेस ब्रैम्पटन वॉल्व्स का। और आज सुबह 1:30 बजे जो मैच हुआ वो हुआ वैंकूवर नाइट्स वर्सेस मॉन्ट्रियल टाइगर्स का। जी हम सबसे पहले एंड सरे और ब्रैम्पटन का जो मैच समरी है उसे जानते हैं हमेशा की तरह, और फिर एस्ट्रेट परफॉर्मेंस की बात करें। जरूर सर, जगुआर्स ने पहले बल्लेबाजी की और 124 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 19.2 ओवर उन्होंने खेले। वहीं जब ब्रैम्पटन वॉल्व्स से चेस करने आया तो बड़ी आसानी के साथ 6 विकेट रहते हुए 128 रन उन्होंने बनाए, इसको चेस भी किया और 15.1 ओवरों के अंदर इस स्कोर को उन्होंने चेस कर लिया। बिल्कुल, आपको ये जरूर कहना होगा कि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो काफी बेहतरीन करते हुए नजर जी आ हाँ। रहे हैं इस ग्लोबल टी20 में, खास करके गेरार्ड, माफ कीजिएगा, जॉर्ज मनसे और रिची बैरिंगटन। और जैक जार्विस ने जैक भी दो जार्विस ने मैचों भी, में जी हाँ, इम्प्रेस किया है, लेकिन अच्छा जी किया। हाँ, अब तो उन्होंने इम्प्रेस करना शुरू किया। शुरू में बहुत नहीं नहीं एक्सपेंसिव, नहीं, बहुत जरूर सर, खराब, बहुत जी हाँ। जा रहे तो स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है। रिची बैरिंगटन हो या फिर जॉर्ज मनसे हो, और अब जाकर जैक जार्विस की भी एक आध दिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गया। यूएई के प्लेयर्स के भी बहुत ही अच्छा गया है यहाँ पर अगर आप देखें। फिर खैर उसके बाद अब बात करते हैं सरे जगवास क्या है जो एसोसिएट प्लेयर्स थे उस पूरे मैच में, उसके बारे में बात करते हैं। चार कुल मिलाकर एसोसिएट प्लेयर्स थे। लोगान वैन बीक ने 3 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट निकाला, बहुत एक्सपेंसिव वो चले गए। श्रेयस मोहम्मद महज 9 रन बनाया उन्होंने, कहीं ना कहीं बल्ला उनका चला नहीं। हरमीत सिंह 4 रन भी बनाए उन्होंने 2 गेंदों में, और ब्रेंडन मैकमुलन 1 रन उन्होंने बनाया 4 गेंदों में। हरमीत सिंह एंड पूरी तरह से फ्लॉप गए इस ग्लोबल टी20 में, कुछ खासा परफॉर्मेंस निकल कर आए नहीं, क्योंकि हमने सबकी तरफ से एक ना एक लाइनलाइट परफॉर्मेंस देखी है, चाहे वो यूएई के बॉलर्स हो, स्कॉटलैंड के बैट्समैन वगैरह हो, नेपाल के संदीप लामिछाने जब उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, और कल भी उनका बहुत अच्छा गया, बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन एक भी हाईलाइटेड परफॉर्मेंस हरमीत की तरफ से हमें अभी तक मिली नहीं। जरूर, और उन्हें इतने मौके भी बॉलिंग से तो मिले ही नहीं है। बॉलिंग उनसे कराई भी इतनी नहीं गई है, और कराई बल्ले से भी रन नहीं बल्ले किए। से भी हाँ, बल्ले में भी बहुत नीचे आते हैं, 7वें 8वें नंबर पर आते हैं। तो एक जब भी मौका मिले जरूर परफॉर्मेंस करना चाहिए, जी हाँ। लेकिन वो उनसे हो नहीं रहा। ऊपर से जो टीम है वो उन्हें काफी नीचे भेज। बिल्कुल, उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर ब्रैम्पटन वॉल्व्स के बारे में, तो उनके जो एसोसिएट परफॉर्मेंस रहे हैं उनके बारे में क्या क्या ख्याल है? बिल्कुल, अब बात करें थॉमस ड्रेका, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन 3 विकेट निकाले, इटली के हैं ये बॉलर। जैक जार्विस 4 ओवर में 34 रन और 2 विकेट, कोई मेडल नहीं। एक और इंप्रेसिव उनका परफॉर्मेंस रहा। जॉर्ज मनसे 46 नॉट आउट, 35 बॉलों में एक और उनकी सॉलिड इनिंग आई है इस T20 कनाडा में। एरॉन जॉनसन एक और बार फ्लॉप गए, इनका लगातार फ्लॉप इस टूर्नामेंट में जारी है, 6 रन 12 बॉल। बिल्कुल, यहाँ पर तो जैक जार्विस की जैसे हम बात कर रहे थे तो उनका अच्छा खासा यहाँ पर गया है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जैक जार्विस कोई 10-15 साल से पहले से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बहुत पुरानी लीग के कैटेगरी में नहीं आते प्लेयर्स, जैसे मनसे हैं, बैरिंगटन है, संदीप है, जुनैद सिद्दीकी है, ये काफी वक्त से खेल रहे हैं। जैक जार्विस अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, अगर आप देखें एक साल भी उनको पूरे डेब्यू में हुआ नहीं है, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उनका अब लास्ट के जो फेसेस है वो बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए, ये बात हो गई इस मैच की। अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट मैच की। अगर देखें वैंकूवर नाइट्स वर्सेस मॉन्ट्रियल टाइगर्स, शुरुआत मैच समरी से। जरूर, मॉन्ट्रियल टाइगर्स पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 109 रन पर वो ऑल आउट हो गए। और बात करें 19.2 ओवरों में, और जब वैंकूवर नाइट्स आया तो 113 पे 5, और बहुत ही आसानी के साथ इस टारगेट को उन्होंने चेस किया। थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ, थोड़ा सा एक पार्टनरशिप हो रही थी, थोड़ी स्लो पार्टनरशिप थी, लेकिन फिर भी आगे जाकर बल्लेबाजों ने इसको संभाल लिया। बिल्कुल, तो चलिए फाइनली वैंकूवर नाइट्स को अपनी पहली जीत यहाँ मिली है। जाते जाते, जी हाँ, पॉइंट्स तो उनके रेल में जरूर था एक वॉश आउट की वजह से, लेकिन फिर भी एक जीत का पॉइंट नहीं था, तो यहाँ पर जीत उन्हें यहाँ पर जरूर मिली है। खैर, उसके बाद जो बाकी जो टॉप परफॉर्मेंस है इस मैच के वो आप इस समरी में देख सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जाएगा मॉन्ट्रियल टाइगर्स के एसोसिएट प्लेयर्स परफॉर्मेंस की लिस्ट पे, और वो ये है 6 प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट किया है, एंड उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? जरूर, 6 प्लेयर मॉन्ट्रियल टाइगर्स के लिए एसोसिएट की तरफ से आए जरूर थे, पर परफॉर्मेंस कोई अप टू द मार्क रही नहीं। गेरार्ड इरास्मस आखिरकार इस टूर्नामेंट में आए, वो एंट्री ली उन्होंने। 3 ओवर में 13 रन 2 विकेट, बॉलिंग से तो इंप्रेस किया पर बैटिंग से बिल्कुल नहीं कर पाए, 4 रन बनाकर आउट हुए। कलीम सना 11 रन उन्होंने किए नॉट आउट 8 बॉलों में, और बॉलिंग से एक मैडन जरूर डाला, लेकिन विकेट नहीं मिला उन्हें। 2.1 एक मैडन 13 रन 0 विकेट। अयान अफजल खान 8 रन 13 बॉलों में, और बॉलिंग से 3 ओवर में 17 रन, कोई विकेट नहीं निकाल सके जहां जरूरी था कल के मैच में। जहूर खान 3 रन 3 बॉलों में, और फिर से एक और इनका एक बैड स्पेल गया है। पहले मैच जब खेले थे यहाँ पर उसमें भी खासा उन्होंने किया नहीं। परवीन कुमार 3 रन 5 बॉलों में, और
5 ही बॉल डाली थी उन्होंने, 0.5 8 ही रन दिए, कोई विकेट मिला नहीं। दलप्रीत बाजवा 2 रन 11 बॉलों में, इतना अच्छा एक सेंचुरी इन्होंने लगाई, वही उनकी अभी तक एक माइलस्टोन है इस पूरे टूर्नामेंट में, अदरवाइज कुछ खासा इन्होंने किया है। बिल्कुल, अमूमन में कहीं ना कहीं आपने कहावत सुनी है और हमें एडवोकेट भी लगातार कहता रहता है कि क्वालिटी ज्यादा होना कोई बड़ी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी अगर हो तो 2-3 भी काफी होता है। और ये लिस्ट जो है मॉन्टी ट्रैकर्स की बयां करती है। आप देखिए 6 एसोसिएट प्लेयर्स खेले कनाडा और बाहर के इंक्लूड मिलाकर, लेकिन एक भी ऐसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा सिवाय ग्रांट रासमस के उस छोटे से स्पेल के जहां पर उन्होंने 2 विकेट निकाला, वरना इतने सारे एसोसिएट प्लेयर्स खेले लेकिन परफॉर्मेंस सबकी लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत ही ठंडी और बहुत ही बिलो एवरेज यहाँ पर रही है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं 2-3 प्लेयर्स होते हैं एसोसिएट के, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई रेटेड यहाँ पर होता है। अभी हम पिछले मैच में देखने को ये मिला जरूर है। तो यहाँ पर ग्रांट रासमस की बॉलिंग स्पेल के अलावा बाकी सबने लगभग सब डिसअपॉइंट किया है मॉन्टी ट्रैकर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, वैंकूवर नाइट्स की यहाँ बात करते हैं। वैंकूवर नाइट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 जो प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एज एसोसिएट प्लेयर्स पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कनाडा के हो या फिर अदर एसोसिएट प्लेयर्स हो। संदीप लामिछा ने 3.2 ओवर, कोई मैडिंग नहीं, 14 रन 2 विकेट, फाइनली बहुत अच्छा स्पेल रहा। जो उन्होंने 2 विकेट सेकंड मैच में अपने निकाले थे उससे भी बेटर ये स्पेल रहा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफी कम रन यहाँ पर खर्च किए, तो अपने जो मैच विनिंग जो टीम जीती उसमें उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा रहा। हर्ष ठाकुर की बात करें, इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट, लेकिन बल्ले से कुछ खास कर नहीं करना चाहिए था। ऊपर आए थे, सही कहा आपने, जब ऊपर आते हैं तो आपके पास गुंजाइश कम होती है कि आप आउट हो और फिर उसके बाद आप उसको एक्सक्यूज के तौर पर यूज करें, वो हो नहीं सकता। नीचे आप आए हो तो बात अलग है, लेकिन आपके पास बहुत मौके थे, बहुत बॉलिंग थी। 1 रन बनाया 2 बॉलों में। रिची बैरिंगटन 17 रन बनाए 19 गेंदों में, सही जा रहे थे, 15 भी क्रॉस कर लिए थे, लेकिन 30 तक वो पहुंच नहीं पाए। या इस इनिंग को थोड़ा बड़ा करते तो और ज्यादा बेहतर यहाँ पर रहता, क्योंकि लास्ट 2 इनिंग उनकी बहुत ही बेहतरीन आई थी। ऋषभ जोशी 4 ओवर में 22 रन, 1 विकेट इकोनॉमिकल जरूर रहे और 1 विकेट भी उन्होंने यहाँ पर निकाला। दीपेंद्र सिंह एरी 1 ओवर में 12 रन, थोड़े एक्सपेंसिव गए, थोड़े अच्छे खासे एक्सपेंसिव गए, 1 ओवर में 12 रन दिए, और जब बैटिंग करने आए तो 0 रन पर ही वो रह गए 2 बॉलें के लिए, तब तक वैंकूवर ने इस मैच को आसानी से 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो ये परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आज रही है सारे एसोसिएट प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी का लगातार T20 के जो भी मैचेस होंगे उसके एसोसिएट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने लगाते रहेंगे। उसके बाद एट द एंड आपके सामने ये प्रेजेंट करेंगे कि टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मर जो है एसोसिएट्स की तरफ से कौन कौन से रहे हैं। जब ये T20 कनाडा खत्म हो जाएगा तो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। बाय।